नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और जब इतनी गहराई में पहुँचे और साथ ही साथ सूर्य के पहले कट तक ना पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम के प्रति एकाग्रता बढ़ानी होगी। यानी कुल मिलाकर के एकाग्रता भंग ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना है। काम बार बार चेंज ना करें, इस बात पर ध्यान रखना है। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, मित्रों से पूछ करके कदम उठाएं, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप डाउन चलते रहते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान जानने के लिए ये सूर्य की उंगली, और इसके अगर मैं व्यावहारिक पर्व पर देखता हूँ तो ये कट हैं। यानी कि उत्तेजना में तेज़ी के साथ व्यावहारिकता में परिवर्तन लाना, गुस्से में किसी बात को कह देना और उसके बाद नुकसान उठा जाना, उसके द्वारा फिर यश नहीं मिलता, उन्नति नहीं मिलती है। यानी योजनाओं को सही तरीके से कार्यान्वित न करने के कारण आपको जीवन की ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है, वर्तमान में भी नहीं होगी, क्योंकि ये कट लगे हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा उंगलियों के बीच के गैप की। जब इस प्रकार का गैप हो तो या तो पैतृक संपत्ति में कुछ बंटवारा जो होता है उसमें कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, व्यक्ति बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, और उसका जो कारण होता है, जो आप कहते हैं, आपका सवाल भी है, माँ बाप की सेवा के मेरे कर्मों में है। तो देखिए, बात ये नहीं है कि आपके कर्मों में, आपके कर्मों की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आप माँ बाप को पैसे से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय आपके जीवन के ऊपर बोझ पड़ने के कारण आप अपने माँ बाप की सेवा हाथ पैरों के द्वारा नहीं कर पाएंगे, या दूर स्थानों पर रहने के कारण नहीं कर पाएंगे, या भाग दौड़ होने के कारण नहीं कर पाएंगे, तो ये, या स्थान परिवर्तन के कारण नहीं कर पाएंगे। ऐसा इस रेखा में ऐसा नहीं कि आप माँ बाप के कोई माँ बाप के अहित में है, तो वैसा नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ से शनि की उंगली की। शनि की उंगली, इस पर सबसे बुरे कट कहलाते हैं ये। जब इस प्रकार के कट हो, प्रत्येक पर्व पर बात बात पर क्रोध आना, बात बात पर झल्लाट आना, सीधे सीधा जीवन के अंदर अच्छा धन ना होने के बाद के कारण भी, और मन खिन्न रहना, और कुल मिलाकर के यहाँ पर शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो यहाँ धन की स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। और शनि की ढैया 7.5 यदि व्यक्ति को चल रही हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति को शनि का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शाम के समय शनि देव के दर्शन अवश्य करने चाहिए, उनके दान पुण्य करते रहने चाहिए, और कुल मिलाकर उसके बाद भगवान के दर्शन करके रात को घर वापस आना चाहिए शनि देव का दीपक जलाने के बाद। भगवान से मतलब कृष्ण भगवान, हनुमान जी, किसी के भी। आइए बृहस्पति की बात करता हूँ। ये बृहस्पति की उंगली है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी वर्तमान में अपने आप से संतुष्ट ना होने के कारण बच्चों को समय न देना, या पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद हो जाना, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर है। आइए बुध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुध पर्वत जाना जाता है यहाँ संतान सुख के लिए और धन के आगमन की गति के लिए। अगर धन के आगमन की गति देखता हूँ तो कुल मिलाकर धन के आगमन की गति बनी रहती है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर पर्वत थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। ऊंचा पर्वत होता है तो फल कम हो जाता है, दबा पर्वत होता है तो फल कम हो जाता है। कुल मिलाकर ये इसी स्थिति यहाँ धन की है, लेकिन संतान का सुख व्यक्ति के पास होता है। सूर्य पर्वत को देखिए, पूरा सूर्य पर्वत एक दूसरे को काटने वाली राहु रेखाओं से, और यहाँ ऊपर जाकर, यानी एक तरह से जाल किसी प्रतिमा बना दी है पूरे के पूरे। यानी बहुत ज़्यादा भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, टूर ट्रैवलिंग, यहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में लगती हैं, और उसके बाद भी जो उन्नति है वो नहीं मिल पाती जिस तरह की व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि धन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसी आप चाहते हैं। आदमी की कोई, सब हर आदमी के अपना मन अलग होता है, उस बात को कह रहा हूँ। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व धन के लिए देखा जाता है। यहाँ पर रेखाएं बहुत सारी अगर खड़ी हुई हैं तो उतनी ही राहु रेखाएं काटने वाली भी हैं। यानी कि धन आता है, धन चला जाता है, धन आता है, धन चला जाता है, ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाली यहाँ पर स्थितियाँ हैं। कुल मिलाकर अभी आपके पास जो धन है वो रुक नहीं पा रहा है, उसके स्रोत कहीं ना कहीं खर्चों के कारण लगातार लगे रहते हैं यहाँ। और साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 हो तो ज़्यादा परेशानी रहती है। इन रेखाओं से ज़्यादा डरे नहीं, ये कट भी जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से दिमाग क्या काम करता है ये पता लगता है। हाँ, दिमाग काम करता है, उसके हिसाब से योजना बनाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं और धन कमाते हैं। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपनी आस्था के अनुसार दान पुण्य भी
करते हैं। हृदय रेखा को देखिए, बहुत सारी रेखाओं से जाकर रेखा है, हृदय रेखा कटी हुई है, यानी अच्छे स्वास्थ्य के संकेत नहीं। साथ ही साथ देखें तो कुल मिलाकर के पत्नी से वैचारिक स्तर मिल नहीं पा रहा है इस समय की स्थिति के अंदर, यानी मन जो है और मन है तो वो अच्छी तरह से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं ऊपर उठ रही हैं, बहुत सारी नीचे में उठ रही हैं, बहुत सारी काट रही हैं। तो इसके फल को इस प्रकार से मन को वो आनंदित करने वाला इस रेखा को कहते हैं, जो मन का कारक होती है वो अच्छी नहीं दिख रही, उसमें काफ़ी बाधाएं दिख रही हैं, मन से संतुष्ट नहीं है। अब बात करता हूँ मैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत पर रेखाएं कर्म की चलें, लेकिन उसको आड़ी रेखाएं भी काट दें, यानी कुल मिलाकर अंदर की तरफ झंझाट बना दें। कुल मिलाकर अपने मकान में व्यक्ति जिस मकान में होता है उसमें संतुष्टि से नहीं रह पाता, यानी उस मकान की स्थिति से वो संतुष्ट नहीं होता। वो नहीं चाहता कि इस प्रकार का मेरा मकान हो, वो चाहता है इससे अच्छे लग्जरियस का। अपने घर के अंदर मन ना लगना इस तरह, और साथ ही साथ जब आड़ी रेखाएं काट दें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके संघर्ष का पूरा फल न मिला, मेहनत ज़्यादा फल कम। आइए बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा उठ करके चली, पूरे हाथ को पार कर कर मंगल पर्वत पर पहुँच गई। हाथ के पर्वत पर किसी पर भी रेखा पहुँचे, कुल मिलाकर जब पूरे पर्वत को पार करेगी तो एक बात पक्की हो जाती है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन काफ़ी, टूर ट्रैवलिंग ज़्यादा काफ़ी, ऐसा व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, दूर दूर के प्रांतों में सप्लाई करे, यानी कुल मिलाकर ट्रेडिंग से अगर ज़्यादा जुड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जब तक इनसे नहीं जुड़ेगा जब तक उसकी ज़िंदगी में लाभ की स्पीड बढ़ने वाली भी नहीं है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर हैं। बुद्ध पर्वत के नीचे भी काफ़ी कीड़ा काटी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के धन की स्थिति मजबूत नहीं दिखलाई पड़ रही। अब द्वितीय मंगल पर्वत को देख लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत है, अच्छी बात ये निकली कि यहाँ पर कोई झगड़ा झंझट मुकदमा जैसी चीज़ नहीं दिखलाई पड़ रही है। तो ये स्थिति यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत की है। नीचे का चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ चंद्र पर्वत और कैसी भी स्थिति है, भगवान की बड़ी कृपा यह है कि मानसिक डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होंगे, यानी कुल मिलाकर के मानसिक डिप्रेशन से कहीं से कोई संबंध नहीं है, मन का मजबूती के साथ आप मुकाबला कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। क्या आपके अत्यंत व्यापारिक रेखा है? हाँ, शुक्र पर्वत से भी संबंध बना है व्यापारिक रेखा का, बुध पर्वत को देख करके। और जब इतनी परगी लंबी हो जाए, शुक्र पर्वत से निकल जाए, तो व्यक्ति का फिर वही बात आ गई कि आपके जीवन के अंदर ट्रेडिंग, स्थान परिवर्तन, दूर दूर तक माल सप्लाई करना, जब तक ये नहीं जोड़ेंगे जब तक आपको व्यापार से तरक्की नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में कई बार देखा गया है कि या तो 2 से 3 व्यापार करता है या दो व्यापार जीवन में बदल जाता है। तो यहाँ 2 से 3 व्यापार बदल जाता है, ऐसी स्थितियों से इनको जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा ने भी कह दिया मैं चंद्र पर्वत से निकली हूँ। भाग्य रेखा ने कहा ये तो आपकी ये भाग्य रेखा, और एक भाग्य रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से जाकर सूर्य पर्वत को जुड़ी, यानी कुल मिलाकर दूर स्थान से तो आपको जुड़ना पड़ेगा। नीचे की मणिबंध से जो भाग्य रेखा निकली है, ऐसी रेखाएं जब निकलती हैं तो व्यक्ति को कितनी बार देखने में आता है कि उसको पैतृक व्यापार मिलता है। यहाँ पर उसको पैतृक व्यापार मिलता है, साथ ही साथ अगर पैतृक व्यापार नहीं मिलता तो पैतृक संपत्ति मिलती है और उसका सहयोग मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपकी भाग्य रेखा के यहाँ, हाँ इसको बहुत सारी राहु रेखाओं ने छोटी छोटी ने काटा हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति धन की नहीं रही है, इस बात को मैं मान सकता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से ठीक उठा हुआ है, यानी सामान्य रूप से संसाधन आपके पास सब हैं, यहाँ इसमें कोई भी शक नहीं है। जो सामान्य संसाधन होते हैं वो सभी आपके पास में मौजूद हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से यहाँ ज़्यादा नहीं चमक रही, तो उसके बारे में पत्नी के हाथ से पता लगेगा। आइए आपका सवाल लेता हूँ। पहला आपने पूछा काम के बारे में जानना है। आपकी उम्र है 41, और 41 जहाँ पर आपकी एज है वहाँ पर कुछ राहु रेखाओं में काटा है हल्का सा। उसके बाद बिल्कुल अनुकूल स्थिति आ रही है, यानी घबराइए मत। आपके आने वाले जीवन में आप स्टेप बाय स्टेप आगे को आप बढ़ेंगे। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, ज़रूर वो करना पड़ेगा ज़रूर आपको, और उसके बाद आपके जीवन में गति सही तरीके से आएगी। तो अप डाउन आपके जीवन में आते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो काम के बारे में आप बिल्कुल काम ना बदलें, बस ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपने काम बदल दिया तो आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। क्या मैं अरबपति बनूंगा? अरबपति का ये हाथ नहीं है, लेकिन करोड़पति का हाथ ये जरूर है। विध संपत्ति। क्या मेरे दुख ऐसे
आगे हैं। जिसको आप इस समय वर्तमान में दुख की स्थिति समझ रहे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। ये बहुत ख़राब हाथ नहीं है। कुल मिलाकर के यदि आप दुख की बात कर रहे हैं तो कोई दुख वुख नहीं है। अपने आप को संतुलन में आपको करना होगा, वरना पत्नी से भी झगड़ेंगे, माँ बाप से भी झगड़ेंगे, मित्रों से भी झगड़ेंगे। आपका माइंड को संतुलन करने के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैं उपाय आगे बताने वाला हूँ। क्या कैसा होगा बुढ़ापा? अच्छा होगा, कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करें आप। शनि की ढैया 7.5 यदि आपकी जन्म पत्री से चल रही हो तो उसका उपाय मैं पहले बता चुका हूँ। आपको अपनी पूजा में प्रतिदिन सुबह शाम तो बजरंग बाण बढ़ना चाहिए, वो आपकी सद्बुद्धि को सही डिसीजन देगा। साथ ही साथ संकट नाशन और रुद्राष्टकम, संकट नाशन गणेश स्रोत मैं भेज दूंगा, लिंक कर दूंगा उसे, और रुद्राष्टकम को, इसको भी आप जो है प्रतिदिन सुबह की पूजा में करें। और एक बेहतरीन सा पन्ना अवश्य आपको पहनना पड़ेगा, वरना आपके पास धन के आवक भी सही नहीं बनेंगे और साथ ही साथ निर्णायक क्षमता भी आपकी डोला करेगी। तो उसको डोलना नहीं है, उसको सही टारगेट पर लगाकर जीवन में तरक्की प्राप्त करना है। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। तो यहाँ मैं आयु रेखा के बारे में भूल गया था, तो बता देता हूँ आपको। यहाँ आयु रेखा को यदि मैं आपकी को देखता हूँ तो लगभग ये आयु रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है आपकी लगभग 77-78 वर्ष। तो आयु रेखा इतनी है। और पन्ना यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अच्छा सा सैंपल दिखलाकर और गारंटेड नग अंगूठी बनाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।